गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से कल छोड़ा था हमने, ठीक है। बट सबसे पहले हम शॉर्ट में रिकैप करते हैं कि कल हमने आखिर पढ़ा क्या था। वी स्टार्टेड यस्टरडे विद द टॉपिक पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग आप सबको पता है, व्हेन टू और मोर पर्संस वर्क टुगेदर। हम शॉर्ट में रिकैप कर रहे हैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो जिन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया क्लास, दे शुड आल्सो कम टू नो कि भाई हम वापस से पूरा टॉपिक नहीं रिवाइज कर रहे, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, सो दैट यू नो, ठीक है, बच्चों के दिमाग में फंडामेंटल क्लियर हो जाए। और जिसने नोट्स बना लिए उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों। चलिए, पार्टनरशिप वेयर टू और मोर पर्संस वर्क टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। और एक अच्छी बात ये, डेफिनेशन नंबर 1 में जो लिखा है, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। बिजनेस भले एक मैनेज करे या सभी पार्टनर्स मैनेज करें। देखिए सेकंड लाइन इज वेरी गुड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सब मिलकर वर्क कर रहे हैं, भले एक मेहनत करे भले सभी मेहनत करें, प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा वो लेट अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, पार्टनरशिप का नेक्स्ट जो कंटेंट है जो हमें डिस्कस करना है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, 7 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? सर फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। आप जब भी चाहें बना सकते हैं। वैसे ऑफिशियली ये गवर्न कौन करता है इसको? सर इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप जब चाहें हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। एंड लेकिन ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप रॉबरी का सोच रहे हैं या अनलॉफुल एक्टिविटीज, चोरी, गैम्बलिंग, सट्टा, उसे हम पार्टनरशिप, वो आप अपने मन में कहिए। जैसे दो फ्रेंड्स ने मिलकर स्टार्ट किया कि भाई हम स्पेकुलेशन का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सट्टे का, और पार्टनरशिप में, वो आप मन में बोल सकते हैं। इसको कोर्ट के थ्रू आप लीगली अप्रूव नहीं करा सकते, बिकॉज दिस इज इलीगल। फॉर्मेशन क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, लायबिलिटी हमने बात की थी, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर कैसे अनलिमिटेड है? बिकॉज अगर आपकी फर्म लॉस में आ जाती है तो आपकी पर्सनल असेट को भी यूटिलाइज किया जा सकता है टू पे ऑफ द डेट्स, ओके। रिस्क बियरिंग, ऑफ कोर्स, भले काम एक करे भले काम सारे करे, बट रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिस्क सबका है और अवार्ड भी सभी को मिलेगा। ऑफ कोर्स रिस्क लेंगे तभी तो अवार्ड मिलेगा, नहीं तो कैसे अवार्ड मिलेगा, राइट। अगर आज आप मेहनत करके स्टडी कर रहे हैं तभी तो रिवॉर्ड के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो क्यों मिलेगा? जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, जिन बच्चों ने पेपर्स नहीं दिए, क्या उन्हें स्कूल रिजल्ट देगा? नॉट एट ऑल बेटा। या दे भी दिया तो एक फॉर्मेलिटी की मार्कशीट की हाँ भाई आपका बच्चा पास है, बट नॉलेज वाइज वो जीरो रहेंगे। 12th में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो रिस्क ले रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आईज पे भी प्रॉब्लम आ रहा है समटाइम्स, नेट का भी इशू चला है, बट देन ऑल्सो विद पॉजिटिव एटीट्यूड यू ऑल आर अटेंडिंग द क्लास। रिस्क ले रहे हैं, रिवॉर्ड मिलेगा, डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। देन डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप की एक अच्छी बात है कि डिसीजन सब मिलकर कर सकते हैं, राइट। तो सजेशंस भी मिलते हैं, व्यूज भी मिलते हैं सबके, राइट। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहता है जब तक आप चाहें तब तक। भले एक पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू। इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू। नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने कल डिस्कस किया था, मिनिमम 2, मैक्सिमम 100। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं है मैक्सिमम कितना होगा। वो तो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया कि 100 से ऊपर हो जाए तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी, राइट। देन म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, आप मिलकर काम करें, भले एक काम करे भले सब काम करें, ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है भैया, मिलकर एज अ टीम, एज अ टीम, फिनिश। ये क्या पढ़ा हमने? ये सर जस्ट करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं आप, इसे फीचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको वापस से आपको रीड आउट करना चाहिए बच्चों, राइट। अब कल yesterday I have given you a task that you should complete merits oblique advantages as well as limitations। तो हम जल्दी से merits पे आते हैं और इसको शॉर्ट में रिकवर करते हैं ना, बिकॉज देखिए देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। जो इजी है उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और जो हार्ड है उसमें डेफिनेटली टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। क्या है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप? क्या है? नंबर 1, इजी टू फॉर्म। यस सर, दिस इज द फैक्ट।
Whenever we want to start a partnership firm, we can start. Even registration of partnership firm is not compulsory. एक नंबर का क्वेश्चन मिल गया बेटा आपको, एक नंबर का क्वेश्चन मिल गया, पेपर लीक आउट हो गया. एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है that if you want to start a partnership business, registration is compulsory. True, false. और आपका आंसर क्या होगा बच्चों? False, because it is not compulsory to do registration of partnership firm. Whereas if you want to start a company, 100% आपको स्टार्टिंग में क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, और एक बहुत बड़े प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करना, उसको फॉलो करना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट देखिए, एक अच्छी बात क्या है? बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप. In partnership, the partners can divide the work according to their skill and knowledge. Of course, अगर एक पार्टनर मार्केटिंग में अच्छा है तो मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेगा. एक सेल्स से रिलेटेड अच्छा है सेल्स में, तो वो सेल्स में क्या प्राइसिंग एंड ऑल रखना है उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा. एक प्रोडक्शन के ऊपर लेगा. आप सोचिए, टीम वर्क हो गया, बैलेंस डिसीजन मेकिंग. सब अपने अपने स्किल एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? डिसीजंस लेंगे. तो इससे क्या होगा? काम बढ़ जाएगा बेटा, काम सेग्रीगेट हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में, और हर एक पार्टनर अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएगा. तो क्या होगा? टाइमली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाएगा और फर्म सक्सेसफुल हो सकती है बेटा. सिंपल सी बात है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, लार्जर फाइनेंशियल पोजीशन. कितनी अच्छी बात है. इन पार्टनरशिप फर्म all the partners contribute some amount of capital, whereas in case of sole proprietor, only one man army, only एक person ही क्या लगाता है? पैसा लगाता है. As a result, the financial resources of partnership firm are larger than the sole proprietorship firm or JUF business. Got it बच्चों? कितने इजी 3 पॉइंट्स आपने पढ़े. रिस्क शेयरिंग देखो यहाँ पर भी आ गया. कई बार बच्चा कंफ्यूज भी होता है बेटा. सर कंफ्यूज क्यों सर? क्योंकि फीचर्स या एडवांटेज थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं. तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि बेटा What is your main task? Just prepare notes and वहां पर केवल की पॉइंट्स लिखिए. वहां पर पॉइंट्स के अंदर का पूरा 5-5-6-6 लाइन एक्सप्लेन नहीं करना. अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे, हाँ, अगर एक लाइन में एक्सप्लेनेशन करना चाहे शॉर्ट में तो आप कर सकते हैं. राइट. रिस्क शेयरिंग मींस व्हाट? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म only one person has to bear all the risk, whereas in partnership firm all the partners share the risk in same ratio as they share the profit. सर ये लाइन समझ नहीं आई. सर सेकंड लाइन का क्या बनेंगे? सपोज नीरज एंड उशान, सपोज नीरज एंड उशान डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस. इन्होंने तय किया कि ये प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन से रेशियो में? 3:2. अब अगर इनकी फर्म को लॉस हो गया तो वो भी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सिंपल है. जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं उसी रेशियो में लॉस होगा. द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स. एक बात बताइए बच्चों, एक प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर वर्क करने का, एक तरफ आपको चांस मिल रहा है एज अ टीम इन अ पार्टनरशिप फर्म. राइट. तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ना बेटा. रिस्क बढ़ जाएगा ना बेटा. सोल प्रोप्राइटर केस में आपको कई बार लगता है कि नहीं भैया ये प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करना, ये बिजनेस स्टार्ट करना काफी रिस्की है, क्योंकि अगर डूब गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे. पार्टनरशिप में क्या होगा? पैसा कंट्रीब्यूट करके लगाया, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया पार्टनर्स ने, तो रिस्क भी थोड़ा थोड़ा रहेगा सबको. सिंपल सी बात है. इट्स वेरी इजी. राइट बच्चों. और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है, पढ़िए. व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? Secrecy. The partnership firm is not required to publish its accounts. Therefore, the affairs of the partnership firm remain secret. समझ में आई बात बेटा? मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स मार्केट में पब्लिश करे, इट्स नॉट कंपल्सरी. हाँ, कंपनी को करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी में पैसा कौन लगाता है बच्चों? शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स को तो भाई चाहिए कि हमें साल के एंड में कंपनी रिपोर्ट दे फाइनली. और कंपनी फाइनल ईयर के एंड में क्यों? इफ यू आर रनिंग अ कंपनी, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं. कितना आपका क्या क्या चल रहा है, प्रॉफिट, लॉस, परचेज, सेल्स, ओवरऑल. और ईयर के एंड में तो आपको ऑफिशियली पूरा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. हाँ, कंपनीज
ट्रेडिंग P&L नहीं बनाती, इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो आप धीरे धीरे सीखेंगे बेटा जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे 12th के अंदर, राइट? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीक्रेसी। क्या लिखा है बच्चों इसमें? The partnership firm is not required to publish its accounts. Therefore, the affairs of the partnership firm remain secret. On the other hand, all the activities of partnership firm are carried on by all the partners. Only they can take all the major decisions. So there are no chances of leakage of trade secrets. अब आप सब मिलकर काम कर रहे हो तो क्यों सीक्रेट? भाई सबने मिलकर अपने अपने व्यूज दिए, अपने अपने सजेशंस दिए दैट वी शुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, हमें ये XYZ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इसमें चांसेस ऑफ प्रॉफिट आर वेरी हाई। तो आपका ही रहेगा ना, आपस में आप औरों को बताओगे तो सबका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये थी अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, मेरिट्स। ठीक है, पॉजिटिव बातें, ठीक है ना, मेरिट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। नंबर 1 था इजी टू फॉर्म, नंबर 2 क्या था? बैलेंस डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्योंकि सबने पैसा लगाया, रिस्क शेयरिंग सबका है, सीक्रेसी सबकी रहती है आपस में, बहुत पढ़ लिया। अब आ जाइए डीमेरिट्स। यही प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चे को अगेन बार बार जगाते हैं कि बेटा नोट्स बना ले, बेटा नोट्स बना ले, बिकॉज व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। मैं आपके घर पे आके रजिस्टर में नोट्स तो नहीं बना सकता ना बेटा, और वो तो आपकी क्रिएटिविटी है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं मैरिट्स का, कितना अच्छा डायग्राम है बेटा, देखिए देखिए कितना अच्छा डायग्राम है। कहीं प्रॉब्लम है इस डायग्राम में? बताइए। अगर हम इसी टाइप का या इससे भी अच्छा बना दें तो इसमें क्या होगा? पूरा चैप्टर जो 70-80 पेजेस का है विद क्वेश्चंस, वो आप 10 to 15 पेजेस में मैक्सिमम कवर अप कर दें। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस सर वी कैन डू। अदरवाइज क्या आता है? नहीं सर बहुत लेंदी चैप्टर है सर, ये तो याद ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर की बात मानी नहीं, नोट्स बनाए नहीं। Still I'll again suggest you make a notes, send a small pic to me also. मैं उससे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, वो आपकी असेट है, that will remain with you only, okay? That will your asset, आपके पास उसका लीगल राइट होगा, okay? लेकिन अगर मुझे मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं घर पे। और इसमें तो बेटा टाइम भी नहीं लगना ज्यादा, किसी भी टॉपिक की कुछ मेन बातें, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सम की पॉइंट्स। और बात आप बच्चे पेपर में भी यही गलती करते हैं, पता है क्या? आप पॉइंट्स नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि आप कहानी बना देते हो और बोर्ड का एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता। बिलीव मी, बोर्ड का एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको क्या करें, पॉइंट्स में लिखे, बुक भी पॉइंट में एक्सप्लेन करे, तो यू शुड राइट 100% इन अ पॉइंट्स। चलिए डीमेरिट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, अब वही है जहां आपने पॉजिटिव बातें की, अब कुछ नेगेटिव बातें स्टार्ट हो रही हैं बच्चों। नंबर 1 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। The liability of all the partners is unlimited. In case of losses, the partners will not lose their business property, but creditors can claim over their personal property also to get their account settled. Sir, ये तो sole proprietor में भी हमने पढ़ा था कि liability क्या होती है? Unlimited होती है। अगर आपकी फर्म लॉस में आ जाए तो लॉस कवर अप करने के लिए क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। सर क्या मीनिंग है इसका? देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। अब देखा जाए तो मतलब हमारा व्यू क्या कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए इस पॉइंट के बारे में? मेरे हिसाब से कहां से नेगेटिव पॉइंट है बेटा, बताइए? लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर आप सोचो तो बात समझ में आती है। अदरवाइज बच्चों जरा प्रैक्टिकल बताओ। यू आर फ्रॉम बीकानेर, यू आर फ्रॉम राजस्थान, यू आर फ्रॉम मे बी जयपुर। आप 100 इंसान, 100 पार्टनर्स कम होते हैं बेटा? 100 पार्टनर्स कम होते हैं क्या? लगता है क्या आपको? अगर आप 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या अपना बिजनेस को आगे दुनिया भर में नहीं फैला सकते? फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है कि ठीक है पॉइंट्स बनाने हैं सर, हम तो बड़े से बड़े लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्टनर्स में। अगर आप रिलायंस, टाटा, अंबानी, इस टाइप की कुछ बड़ी, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है ना, अगर इस टाइप के ग्रुप की बात करें तो ये पॉइंट 100% वैलिड है कि सर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है सर, 100 से ऊपर हो ही नहीं सकते।
और अगर हमें लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है तो फिर तो प्रॉब्लम है बेटा, सिंपल सी बात है, फिर तो आपके पास पैसा लिमिटेड ही रहेगा। अब सोच के देखो, एयरटेल आज पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ फॉर अब्रॉड में भी उनकी एयरटेल की ब्रांचेस हैं बच्चों। तो उसके लिए क्या 50 से 100 लोग से काम चल जाता क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल सर। फॉर दैट तो हमारा स्केल, बिजनेस का स्केल और भी ज्यादा हाई होना चाहिए। बिकॉज अगर हम अपने बिजनेस को हाई स्केल पर ले जाना चाहते हैं, अब्रॉड में भी ले जाना चाहते हैं, कंट्री में भी हर एक जगह, हर एक लोकेशन पर, सिटी पे ले जाना चाहें, तो उसके लिए सर रहना चाहिए ना कि हाँ हमारे पास पैसा हो खूब सारा। सही सही है बेटा बात। तो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, 100% वैलिड है। इसलिए लिखा भी एज लास्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपांशन बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड साइज। समझ में आई बेटा बात आपको? गॉट इट? यानी कि एक स्पेसिफिक साइज के बाद आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बट एक पर्सनल बात कहूं बेटा, अगर हम केवल एक नॉर्मल स्मॉल लेवल पर डिसाइड करें, बात करें, तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है बेटा। हाँ, लार्ज स्केल के लेवल पर बात करें तो 100% वैलिड है। चले आगे बच्चों, क्लियर है? जल्दी जल्दी टॉपिक फिनिश करते हैं और कुछ भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो 100% फैक्ट है, 100% फैक्ट है। The partners in a firm come from different backgrounds, different families, therefore they have differences of opinions. If partners adopt a rigid attitude, मतलब एक अलग सा होता है ना, अपना ही एटीट्यूड लगा लिया, then it may lead to conflict among the partners. Got it बच्चों? मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपको? दो यंग पर्संस ने मेरी ही कॉलोनी में पार्टनरशिप फर्म में कंप्यूटर सेंटर ओपन किया। एक पार्टनर ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, ठीक है, कंप्यूटर्स अरेंज किए, इन्वेस्टमेंट किया। और दूसरा जो फ्रेंड था, उसने टीचिंग का काम स्टार्ट किया कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं मैनेजमेंट करूंगा, मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा बच्चों को। और बहुत जल्दी वो पॉइंट नंबर 3 पे आए बच्चों, और इससे उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई। आप सोचिए, जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी, ये 12th में प्रैक्टिकल पढ़ने वाले, कैसा लगता है आपको? एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स 12th क्लास में पार्टनरशिप के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल, सेकंड चैप्टर अगर आपस में रेशियो चेंज हो जाए पार्टनर्स का, हर एक चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन मिनिमम है। थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नया पार्टनर अगर आपकी फर्म ज्वाइन करता है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कैसे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, सर डिसॉल्व मतलब जय राम जी की, फिनिश, नो मोर बिजनेस टुगेदर, नो मोर बिजनेस टुगेदर। तो कॉन्फ्लिक्ट जो कई बार हमारा स्कूल्स में भी हो जाता है, टीचर से हो जाता है, पेरेंट्स से भी हो जाता है, लेकिन वो तो वापस सही हो जाता है, राइट बेटा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट पार्टनरशिप में हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ सकती है बेटा। और ऐसा होता है, मैक्सिमम कंडीशंस में होता है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट पार्टनर्स आते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो अब नेगेटिव, अभी इसको नेगेटिव तरीके से समझा रहे हैं, जबकि ये पॉइंट हमने पॉजिटिव सेंस में भी देखा था। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। यानी कि अगर कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो क्या होता है, एक बार के लिए तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी बेटा। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिजायर्स सो। आप जब चाहे पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकते हैं बच्चों? सर क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? क्लोज, ठीक है ना। तो ये ऑफ कोर्स एक नेगेटिव पॉइंट है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपस में उन्होंने लैक ऑफ कंटिन्यूटी कर दिया, बंद कर दिया, या किसी की डेथ हो गई। अब मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी की डेथ हो गई। अब ए और बी क्या करेंगे? या तो उसी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, या मे बी वो कहें कि हम भी छोड़ते हैं क्योंकि सी मेन था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है पार्टनरशिप का। आप कुछ भी कहें कि जब तक ओके चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ ओके, अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर एक सिंगल इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। नेक्स्ट,
लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पढ़िए जरा बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है। The public has less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual reports of partnership firm are not published. So people do not trust in their dealings. Generally ये बात सही भी है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ परचेज करना है, अब मार्केट में आप लालजी, अगर आप लालजी जाके कुछ खा पी रहे हैं, वो पार्टनरशिप फर्म है, तो इट डिपेंड्स, उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि आपका कम ट्रस्ट है लालजी के ऊपर, वो क्वालिटी धीरे धीरे खराब होगी, तो दैट इज अ डिफरेंट केस. Otherwise, there are so many firms in a market, those are running their business in a partnership firm. Doesn't matter. लेकिन ठीक है, इन्होंने बुक में एक पॉइंट बनाने के लिए इन्होंने एक पॉइंट कह दिया कि हाँ ये बात तो सही है कि सर ये एनुअल रिपोर्ट्स तो पब्लिश करते नहीं है, तो हमें इनके ऊपर थोड़ा सा कई बार कुछ लोगों का हो सकता है कि ट्रस्ट ना हो इतना. दैट्स इट, फिनिश. पॉइंट्स बनाने जी, पॉइंट्स. अब ज्यादा अपने मन से नहीं. एग्जामिनर का बोर्ड का यही मानना है कि भैया जो पॉइंट्स बुक में लिखे ऑलमोस्ट एज इट इज आपको लिखने, अंदर की कहानी छोटी मोटी चेंज की जा सकती है. नेक्स्ट, risk of mutual agency means what? The contract signed by any one partner is binding on all the other partners due to principle of mutual agency. A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. अब बेटा ऐसा होता है कई बार, मूवीज में भी आपने देखा हो, तो मान लीजिए राम श्याम मोहन सोहन पार्टनर्स है, राम श्याम मोहन सोहन, और सोहन बिक गया, कहीं पे डील करनी थी, ठीक है ना, और उसने क्या किया, पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या किया, टीम पलट ली, टीम चेंज कर ली, उसने अपने पर्सनल, होता है ना, मान लीजिए एबीसीडी 4 पार्टनर, ठीक है, और इनको कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट लेना था कहीं से किसी भी चीज का, पर्टिकुलरली फर्नीचर का, किसी भी चीज का. अब इसने एक कंपनी के साथ टाई अप किया और कंपनी से बात की कि भैया मुझे मेरा 25% कमीशन दे देना, मैं तुम्हारी डील करा दूंगा, या तुम गंदी क्वालिटी का सामान दे देना, व्हाटएवर. किसी भी तरीके से अगर एक कोई भी पार्टनर डिसऑनेस्ट निकल गया, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. तो यहाँ पर रिस्क है. वैसे पॉजिटिव साइड में हमने देखा, हाँ भाई सब म्यूचुअली आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव, जस्ट लाइक वो ईच कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, है ना, हेड एंड टेल, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों. म्यूचुअल एजेंसी का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर कोई पार्टनर क्या निकल जाए, डिसऑनेस्ट निकल जाए. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. आर यू रेडी ऑल ऑफ यू दिस चैप्टर? चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से बात चल रही है. चलिए, पार्टनरशिप एट विल, इसका क्या मतलब हुआ? बढ़िया. देखिए अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना. जैसे कि आपको ध्यान है ये जब श्राद्ध एंड ऑल चलते हैं, प्लीज रेज योर हैंड करना है ना जिस जिस बच्चे को ध्यान है. वैसे मेरे हिसाब से सबको पता होगा. कहते हैं ना जब ये श्राद्ध वगैरह लगते हैं तो कुछ मार्केट में अलग सी शॉप्स लगती हैं, कुछ सस्ते रेट में मिठाइयां देते हैं पूरे बीकानेर के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस पर. याद है किसी को ये चीज ध्यान है? अलग से टेंट वेंट लगा लेते हैं सिटी में भी, और अपने पूरे बीकानेर में अलग अलग लोकेशंस पर टेंट वेंट लगाकर, हाँ कुछ सही सस्ते रेट्स में, ठीक है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा दान एंड ऑल होता है. केवल 2 ही बच्चों को ये बात ध्यान है, ओनली 2 स्टूडेंट्स, और किसी को पता नहीं है. तो नंबर 1 वेराइटी इज पार्टनरशिप एट विल. द पार्टनरशिप फॉर्म for an indefinite period is known as partnership at will. This type of partnership exists at the will of the partners and comes to an end whenever partners desire so. Any one partner can give notice of dissolution. Dissolution मतलब firm बंद करना, and partnership will come to an end. यानी कि सर ये कौन सी पार्टनरशिप हुई सर? पार्टनरशिप एट विल, इसका क्या मतलब हुआ सर? कि जब तक आपका दिल करे तब तक आप मिलकर काम करें, और जैसे ही आपका दिल करे कि नहीं बस बहुत हुआ, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट देखिए, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप मींस व्हाट? द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 3 years और 5 years. कई बार आप मिलकर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया हम तो 2 साल तक पार्टनरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं. करना है क्या बेटा? करना है आपने से किसी को मेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करें अपन 2 years के लिए, 3 years के लिए? उसे क्या बोलेंगे हम? फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. This type of partnership firm automatically
gets terminated on expiry of that specified time period. कितना इजी है बच्चों ये, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. कई बार कुछ लोग, जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था वो श्राद्ध वाला, कई जगह सिटी में शॉप्स ओपन होती हैं, राइट बच्चों, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, फिक्स कैटेगरी में आएगा, फिक्स टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगी शॉप्स, राइट. देन थर्ड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सर ये क्या चीज है? द पार्टनरशिप व्हिच इज फॉर्म्ड टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर venture is known as particular partnership. This type of partnership comes to an end automatically on completion of that venture. अब आइए पढ़िए एग्जांपल, फिर समझ में आएगा आपको. फॉर एग्जांपल, if two persons jointly get a contract for the construction of a bridge, then these two persons may form a partnership to construct the bridge, right? When bridge gets constructed and is ready, then the partnership automatically comes to an end. तो ये भी एक पार्टनरशिप का टाइप है बच्चों. पर्टिकुलर किसी टारगेट के लिए, टारगेट पूरा, काम खत्म, राइट बच्चों. तो सेकंड और थर्ड में आप कंफ्यूज मत हो ना. सेकंड तो आपने डिसाइड कर लिया था 2 years 3 years और एनी फिक्स टाइम पीरियड. थर्ड क्या है? पर्टिकुलर किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए. समझ रहे? कोई उद्देश्य था कि सर एक ब्रिज बनाना था, एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी थी, एक कहीं पे डैम बनाना था, कुछ मैन्युफैक्चर करना था. जैसे ही टारगेट पूरा, जैसे ही गोल अचीव, पार्टनरशिप ओवर. गॉट इट बच्चों? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से. आइए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. अब लायबिलिटी के हिसाब से भी हमने कुछ पार्टनरशिप को कैटेगराइज किया है. आइए क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? 2 पार्टीशन दिख रहे हैं बच्चों. नंबर 1 जर्नल पार्टनरशिप. कौन सी पार्टनरशिप बच्चों? जर्नल पार्टनरशिप. पढ़े? आइए जल्दी से इसको पढ़ के वाइंड अप करते हैं क्लास. जर्नल पार्टनरशिप क्या कह रहे हैं सर? द पार्टनरशिप in which liability of all the members is unlimited is known as journal partnership, which means if the asset of the firm are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners. Got it? बात समझ में आई? Each partner of journal partnership firm can actively participate in the activities of the firm. In India, all the partnership firms आर जर्नल पार्टनरशिप फर्म्स. ये बात तो कंफर्म है कि इंडिया में कौन सी पार्टनरशिप का बिजनेस एक्सेप्टेबल है, जो चलता है 100%, दैट इज जर्नल पार्टनरशिप. कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सर ये क्या है? द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर. द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी of all the partners except one is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership. Confusion हो रहा है थोड़ा सा? फिर से रीड करूं. The partnership firm in which liability of all the partners, सभी पार्टनर्स की liability except one partner, एक के अलावा सभी की liability क्या होगी? लिमिटेड होगी. जितना उन्हें फर्म से प्रॉफिट मिलना चाहिए उस हद तक. मतलब एक किसी ना किसी को तो गारंटी लेनी पड़ेगी ना, किसी ना किसी एक की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. सही है बात? आइए. इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008. द मेन फीचर्स क्या है इसके? मेन फीचर्स नंबर 1, ये तो होना भी चाहिए बेटा, the liability of at least one partner must be unlimited. Of course, एक ना एक की तो unlimited होनी चाहिए, ताकि फर्म के जो भी लॉसेस है उसको कवर अप करने के लिए कोई तो जिम्मेवारी ले. Next, the liability of all the partners can be limited up to the extent of their capital contribution in the partnership firm. सर सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ सर? समझ नहीं आया. सेकंड पॉइंट इज वेरी इजी. सेकंड पॉइंट में कहना चाह रहे हैं हम कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, भाई एक की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी हमने, ठीक है. अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनकी भी कुछ बात कर ली जाए. इनके लिए क्या लिखा है? जितना कैपिटल लगाया है उस हद तक इनको लॉस एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा नहीं. ओके. उसके अलावा फिर जिसकी गारंटी जिसने ली थी अनलिमिटेड वाला, उसके ऊपर है सब कुछ. ओके. थर्ड पॉइंट,
The partners with unlimited liability are called special partners or limited partners. ठीक है जी. The special partner is not allowed to participate in the management of the firm. फिर ये special जो partner है, भैया इनकी कोई वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रॉफिट की तो बात ये कर रहे हैं, लॉस कह रहे हैं नहीं हम लॉस बियर नहीं करेंगे, तो फिर जो भी मेन मैनेजमेंट है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. द स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स आप चेक कर सकते हो, एज वेल एज द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स. सो अगर कोई पार्टनर खुश नहीं है, किसी को ये अच्छी नहीं लग रही चीजें, तो आप अपनी फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, अपना पैसा लेके वापस अपने घर पधार सकते हैं. The death, insolvency or incapacity of a special partner does not affect the existence of partnership firm. Of course, किसी नॉर्मल पार्टनर की जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर वो डेथ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं और जल्दी से डी के गोल बुक के साथ रेडी हो जाइए. वी हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस इन अकाउंट्स. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. ये नोट्स प्लीज बना लेना. आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बाय बाय बच्चों, बाय बाय.